खरगोन के बलवाड़ी में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ सांसद, विधायक और कलेक्टर ने किया। खरगोन की कृषि उपज मंडी बलवाड़ी में कृषि विभाग, आत्मा परियोजना उद्यानिकी और जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। शुभारंभ अवसर पर सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुभय तंवर, उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जनपद अध्यक्ष संतोषी पवार, उप संचालक कृषि एस राजपूत, उप संचालक उद्यानिकी के गिरवाल, सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर, आत्मा परियोजना के डॉक्टर माला सोलंकी, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गजेंद्र पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि निमाड़ के क्षेत्र में मां नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। खरगोन जिले में कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम किया जाएगा, जिससे किसानों को अपने उत्पादनों का अधिक दाम मिल सकेगा। सांसद पटेल ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। किसान अपनी भूमि का परीक्षण कराकर उसकी आवश्यकता के अनुसार ही खाद का उपयोग करें। सांसद पटेल ने बलवाड़ी में कृषि मेले के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना करते हुए किसानों से कहा कि इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो बातें बताई जाएगी उनका लाभ उठाएं। मेले में लगाए गए स्टॉलों पर जाकर फसलों के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें और उसे अमल में भी लाएं। इस अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मां नर्मदा की कृपा से निमाड़ के क्षेत्र में खेतों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। इससे निमाड़ क्षेत्र की बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई है। सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण पहले हर 3-4 साल में सूखा पड़ता था और किसान कर्ज में डूबा रहता था। नर्मदा का पानी आने से किसानों की वर्षा भर निर्भर नहीं रह गई और किसान अब 3-3 फसल लेने लग गए। विधायक ने किसानों से कहा कि कृषि मेले में विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुने और उसका अपनी खेती में उपयोग करें। प्रदेश सरकार ने मंडी और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा प्राइवेट क्षेत्र में भी उपलब्ध कराई जा रही है। किसान इसका लाभ लेकर मिट्टी परीक्षण कराए और उसी के अनुरूप रासायनिक खाद का उपयोग करे। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए सरकारी कृषि उपकरणों पर अनुदान दे रही है। किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई एक चमत्कार की तरह है। इससे सिंचाई के लिए पानी कम लगता है और फसल का अधिक उत्पादन मिलता है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इस अवसर पर बताया कि खरगोन जिला कृषि बाहुल्य क्षेत्र वाला है। यहाँ की 90% कृषि भूमि सिंचित है। जिले में कृषि आधारित उद्यम लगाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। डाबरिया में 7 हेक्टेयर जमीन उद्योग के विभाग को आवंटित की गई। इस जमीन पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों का लाभ होगा। आज इस मेले में किसानों को नवीनतम जानकारी और कृषि तकनीकी से अवगत कराने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस मेले में किसानों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों के आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही विभिन्न जांचें भी की जा रही है। कृषि मेले में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुमार तांबे ने किसानों को बताया कि कीट नियंत्रण के लिए कपास, ज्वार और तुअर के पौधों के बीच अमाड़ी के पौधे जरूर लगाएं। तुअर के अधिक उत्पादन के लिए धारवाड़ पद्धति का अपनाएं। इसके लिए तुअर के पौधों में कलियां आने पर उन्हें तोड़ दें। इससे कुछ समय बाद पौधे में अधिक संख्या में कलियां आती हैं और उत्पादन अधिक मिलता है। राजकोट, गुजरात से आए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नयन गोदविया ने भूमि में सूक्ष्म जीव प्रबंधन पर किसानों को ज्ञानवर्धक जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर त्यागी ने किसानों को कृषि की लागत कम करने के लिए उद्यानिकी फसलें लगाने का सुझाव दिया। कृषि मेले में कृषि विभाग, उद्यान स्वयं सहायता समूह और कृषि आदान विक्रेताओं द्वारा 60 स्टॉल लगाए गए। इनमें फसलों के अधिक उत्पादन के तरीके बताए गए। मेले में उन्नत कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मेले में ड्रोन की सहायता से उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। मेले में पशु चिकित्सक सेवा विभाग द्वारा निःशुल्क पशु
जांच और उपचार का काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा शिविर में आए किसानों के बीपी, कैंसर, टीबी, आंखों की जांच, सिकल सेल जांच और अन्य बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई। शिविर में पात्र किसानों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। जो कृषि विज्ञान मेला लगाया गया, किसानों को कितना सार्थक होगा और सरकार की विशेष रूप से केंद्र सरकार की क्या सोच है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना, भारत सशक्त हो, विकसित हो, और विकसित भारत के लिए किसान मजबूत होना चाहिए। पूर्वोत्तर की सरकार ने कभी भी किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए पिछले 10 सालों में किसानों की आय 2 गुना बढ़े। अमृत काल में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। पहले की कांग्रेस की सरकार जब किसानों के लिए बजट तय करती थी तब वो 1,50,000 रुपये करोड़ का ही बजट तय करती थी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,67,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। और निश्चित तौर पर आज का जो मेला खरगोन में आयोजित किया गया इस बात को दर्शाता है कि किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी योजनाएं, तकनीकी के साथ में मिट्टी परीक्षण के साथ में किस प्रकार की फसलें बोना चाहिए और कैसे उनकी इनकम बढ़े, इसको लेकर इस मेले में विभिन्न प्रकार का आयोजन किया गया है। आज हजारों की संख्या में किसान इसमें उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान हमारा मजबूत रहेगा, कि किसान अन्नदाता के साथ में किसान जीवनदाता भी है, और इसलिए जीवन देने वाला किसान, उसका जीवन किसानी क्षेत्र में मजबूत रहे, इसको लेकर विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने किसानों की चिंता कर रहे हैं और किसानों को विभिन्न मेलों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की अनुदान की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिला रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस अमृत काल में किसान की इनकम 2 गुना होगी। कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की सोच है खेती को लाभ का धंधा बनाना, निश्चित ही नए प्रयास किए जाते हैं। आज ये जो मेले का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहिए? बस ये उसी उद्देश्य की पूर्ति है, खेती को लाभ का धंधा बनाना, इसीलिए ये मेला है। इस मेले में सारे किसान जो नई जानकारियाँ हैं, नए तरीके हैं, वो सब सीखेंगे। वो खुद सीखे, दूसरों पे और गांव में जो रह गए किसान उनको सिखाएं और खेती को लाभ का धंधा बनाएं। यही इसका उद्देश्य है। क्या लग रहा है, क्या लाभ होगा किसानों को इसमें? लाभ ही हो रहा है। आपको मैंने दिखाया ना, मैंने पूछा ना किसानों को कि 21वीं सदी में 20 वर्ष हो गए, 20 वर्षों में आपकी आमदनी 20 गुना बढ़ी है कि नहीं? तो लोग ताली बजा रहे थे, और क्या ये तो हो गया। ये मैडम, जिस प्रकार से ये मेले का, कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हजारों किसान पहुंचे, कितना सार्थक हो, क्या मानते हैं आप? विशेष रूप से इस बार आपने यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किसान का करा रहे हैं। कृषि और उद्यानिकी एवं अन्य हमारे विभाग हैं, उन सब ने संयुक्त रूप से आज यहाँ पर एक कृषि मेला का आज आरंभ हो रहा है। और ये 2 दिवसीय कृषि मेला है और इसमें सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और किसान हमारे यहाँ पर झिरनिया, भीकन गाँव, खरगोन और आसपास के जगहों से भी आए हैं। ये जो कृषि मेला है, इसमें उद्देश्य ये है कि हमारा, क्योंकि खरगोन कृषि आधारित क्षेत्र ही है, तो कृषि से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में एक्सपर्ट टॉक हो सके, लोगों को बताया जा सके, मिट्टी परीक्षण के बारे में बात हो। और हमने इस कृषि मेले में एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी रखा हुआ है, ताकि जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं उनके स्वास्थ्य का भी परीक्षण कर सके। और जो कृषि के वेरियस योजनाएँ हैं, हमारी कृषि आधारित योजनाएँ हैं, अलाइड सर्विसेज की योजनाएँ हैं, उसके बारे में हम सब लोगों को बता सकें। कितना सार्थक होगा मेला, क्या लग रहा है? ये एक शुरुआत ही है और इस मेले के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करेंगे, अवेयरनेस भी करेंगे और आगे जाकर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो है, एक्सटेंशन सर्विसेज के ऑफिसर्स जो है, वो आगे भी चौपाल लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।